हमें चूँकि अदालतों पे पहले भी यकीन था, अब भी यकीन है और आइंदा भी यकीन होगा। हम कौल फ़िल में तज़ाद नहीं करते। आपको तारीख़ी तौर पर याद होना चाहिए था कि पनामा के केस में 3 लोग इनके निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दालिया अज़ीज़ जी। तौहीने अदालत में सज़ा हुई थी और नाअहल हुए थे। हुँ। हमारी किसी सियासी जमात पे नहीं, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। वजह वजह क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि याददाश्त बहुत कमज़ोर है। हम ना झूठ बोलते हैं, झूठ छुपाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो मैं कहूँ हालात और वाक़यात को देख कौम अब ये 85 80 85 के प्रोजेक्टों से हुँ। 73 साल के निज़ाम से तंग आ चुकी है और अब आप फ़र्क महसूस कर रहे होंगे। हुँ। अब देखिए अब नॉर्मल अब कितनी नौजवान क़यादत है, यानी मेरे अपने 2 हलकों से कागज़ात नामज़दगी जो हैं हुँ। बड़े मुश्किल में वक़्त जैसा भी था, मैं उन पे नहीं बात करना चाहता। घर में पेट्रोल पंपों पे हमला हुआ, डायरेक्ट फायरिंग हुई, वो हुँ। सारा कुछ एक साइड पे रखकर, अभी प्री पोल रिगिंग की जो स्टेज चल रही है, मैं वो फेसेस भी डिस्कस नहीं करना चाहता, हुँ। कि जबर का जो माहौल चल रहा है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। हुँ। अभी भी जो कागज़ात नामज़दगी है, जो हमारा इतराज़ था, जो हम लाहौर हाई कोर्ट में गए थे, हुँ। कि इंतज़ामिया से ये लिए गए हैं रिटर्निंग ऑफ़िसर, ये क्या करेंगे और वो हालात और वाक़यात ने साबित कर दिया है। हुँ। अब तो आने वाले दिनों में हम तकाज़ा करेंगे और हम इलेक्शन देखिए, एक बात बता दूँ, हम इस सारे प्रोसेस में इलेक्शन को आगे लेके जाने की बात नहीं करेंगे। हालाँकि कोशिश और काबिश इन सारी सियासी जमातों की यही है, पाकिस्तान हुँ। पीपल्स पार्टी को निकाल के, कि ये इलेक्शन ना हो पाएँ। हुँ। उन्होंने जितना भी कुछ काम किया है, वहाँ से नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन किसी न किसी तरह से आगे चला जाए। हुँ। जितने कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए हैं, भई स उन्होंने वो जलसे सारों शुरू को कर अगर देख दिए। लें अज़हर भाई मफ़रूज़ों आप पर क्या बात कर मबनी रहे है। हैं? उन्होंने यानी जलसे इसका शुरू मतलब है कर दिए, नालायक शोको पुरा में आज इंटेलेक्चुअल ज़बरदस्त ऑफ़िसर। जलसा किया है नून लीग ने। देखिए, मैं एक बात अर्ज़ हुँ। करूँ आपको। अ अ, बा 21 अक्टूबर को आए थे शाह बहादुर और लाहौर में रेंट ए क्राउड का एक जलसा हुआ, 10% क्राउड लाहौर का, हुँ। अरबों रुपया, हमारे पास तो कई एविडेंस भी मौजूद है, हम उन बातों में नहीं पड़ना चाहते। हुँ। 21 अक्टूबर से आज 30 दिसंबर हो गया है। हुँ। इतने दिनों में एक जलसा कर लिया तो बड़ा एहसान कर दिया। भैया आप मैदान में निकलते करते, घरों में बैठकर, बंद भाई कमरों में बैठकर वो मीटिंगें इस करते वक़्त रहे हैं, बना रहे बड़ा हैं मुश्किल अपना मंशूर बनाने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की नहीं, कमेटी है। वो मंशूर बना अच्छा रहे वो हैं, अपने अच्छा पार्लिमानी बोर्ड के इजलास रोज़ाना उन्होंने किए, लोगों को बड़ी मेहनत के साथ टिकट्स दिए उन्होंने, वो बड़ा काम किया उन्होंने। वो देखे ना, जो मंशूर बनाने में 85 से जमातें हुकूमत करती आई हैं, वो मंशूर हम देखेंगे कौन-सा ऐसा मंशूर होगा, लगता है कि सोने की तारों से मंशूर बनाया गया है। अभी वो सोना इकट्ठा किया जा रहा है, इकट्ठा करके पिघलाएँगे, फिर तारें बनेंगी, फिर सोचा जाएगा। हुँ। बात देखिए बड़ा मुश्किल है अब। अब जो ना आपकी 5 करोड़ से ज़ायद की आबादी जो है ना, वो नौजवान नस्ल है। हुँ। उस नौजवान नस्ल ने ना, ये सारी जब बातें आपके सामने रखनी है, उसे अब सब समझ है। उसे ये मोटरवे का बना हुआ ये कुछ नहीं इम्प्रेस करेगा। उसे हुँ। मेट्रो ऑरेंज वगैरह जो अरबों रुपए की करप्शन है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बात करेगा तालीम, मुफ्त तालीम की मेरी बेहतर कैसे करके देंगे? हुँ। मुझे आईटी टेक्नोलॉजी में आप कहाँ लेके जाएँगे? क्या मुल्क में आपने ऐसा निज़ाम बिछा दिया है, मिसाल के तौर पर आपका रेलवे तबाह हो गया, हुँ। आपका पीआईए तबाह हो गया, हुँ। आपकी स्टील मिलें तबाह हो गई, आपके पास है क्या करने के लिए? तो ये वो यहाँ उम्मीद क्या आती है, यहाँ उम्मीद आती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। उन्होंने उन्होंने 3 साल के अंदर इकोनॉमी कैसे बैलेंस की, हुँ। आपकी एक्सपोर्ट की पोज़ीशन कैसे आ गई, लोकल इंडस्ट्री किस तरह, यानी मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल जो इंडेक्स है वो बता रहे हैं। हुँ। प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ इतना ये है हुँ। कि अब निकालने की कोशिशें आखिरी हो रही हैं, हुँ। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपीलों में अपीलें फ़ाइल कर रहे हैं और 10 तारीख से पहले-पहले हमें अपनी अदालतों पे यकीन है और आप देखेंगे मेजॉरिटी से ज़ायद अपीलें मंज़ूर होंगी और ठीक है। जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं, जिनको पहले निकालना था प्री पोल रिगिंग के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं उनमें नहीं जाना चाहता, वो सारे चलिए, निकल ये चुके हैं। अच्छी बात है लेकिन उसके अज़हर बावजूद भी सिद्दीक़ साहब पाकिस्तान कि तहरीक-ए-इंसाफ खड़ी है, इदारों से कोई उम्मीद बात है काम नहीं आपको। करेगी। ये चाहते हैं कि इलेक्शन हाँ, मुतनाज़ा हो जाए और बायकॉट हो, हम किसी बायकॉट में नहीं जाएँगे, आप बायकॉट में बता नहीं दें। जाना चाहेंगे पूरे मुल्क। मकसूद देखें, बात बड़ी सीधी है, हम ज़रा रिटॉरिक्स पे नहीं जाएँगे। हमने देखें 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो मुल्क का जो जुडिशियल सिस्टम है, जिसकी वजह से आम बंदे के जितने मसाइल हैं, हमने तो एक इंसाफ को सस्ता बनाना है, ये तो ज़हन में रख लीजिएगा। स्पीडी जस्टिस के अलावा हम कोशिश करेंगे इंसाफ जस्टिस एट डोर स्टेप, उसकी तरफ हम चीज़ों को लेकर जाएँगे। और सबसे जो बड़ी बात है ना, सेहत का निज़ाम आपने देख लिया हमने,
हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से, फिर हमने एहसास कार्ड के कॉन्टेक्स्ट में लंगर खाना, बाकी ये छोटी मोटी चीजें हमारी इतनी हैं, लोगों को अब आगे अंदाजा हो रहा है कि ये कितने बड़े प्रोजेक्ट से। कोशिश हमने ये की थी कि आम आदमी की दस्तरक सारी चीजें पहुंच जाए। अब इससे अगली बातें हैं, अब अगला दौर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से कि इंडिया और स्टूडेंट्स हमारे तालीम का लेवल जो है वह हम वहां तक लेकर जाएंगे कि जहां इस वक्त पूरी दुनिया में होना चाहिए। पाकिस्तान में हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, हमने दूसरा देखे ना, जहां तक जीडीपी की ग्रोथ मगर को अजहर बेहतर साहब करने मुझे के लिए पहले तो ये बताएं कि ओरिएंटेड क्योंकि कैसे बनाया जा सकता है, आपके बानी हमने उस तरफ तवज्जो। इमरान खान साहब जो हैं वो तो इस वक्त जेल के अंदर हैं और अब उनसे बामुश्किल मुशावरत करने का मौका मिला है कि टिकट्स किन लोगों को दे दें। तो आपके यहाँ ये प्रोसेस पार्टी की सतह पर तो नहीं हुआ होगा कि मंशूर क्या क्या होगा, क्या आके करना है? तो ये आप अपनी ज़ाती जो प्रेफरेंसेस है वो बयान कर रहे हैं या पार्टी की सतह पर भी इस तरह की कोई बात हुई है? देखिए, मैं इसमें काफी डिटेल में यानी पहले भी काम हो चुका हुआ था, जब हुकूमत गई थी, हुकूमत जाने के बाद भी काफी इस पे काम हो चुका था। आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे, सिर्फ इसी पे नहीं, बहुत मैसिव लेवल के ऊपर, जो कि तहरीके इंसाफ जो है ना, ये आम आदमी की जमात है। इसमें आप ये कि हमने कोई लीड के लिए बहुत ज्यादा को बेहतर बेनिफिट किए हो, तो वो हमने ऐसा कोई नहीं है। हमने कोई मेट्रो ऑरेंज जैसे व्हाइट एलिफेंट पैदा नहीं किए हैं कि जिससे इस मुल्क की इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया और कर्जे कहां से मैनीफोल्ड हो गए। हम जरूर ये काम करेंगे। हमने तो मुख्तलिफ मुल्कों के मॉडल भी स्टडी किए हैं। ओवरसीज पाकिस्तान इसमें बहुत हमारे लिए काम भी कर रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं। ग्राउंड पे अगर आप समझेंगे ना, ग्राउंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफा मौका मिला तो वो एक आम आदमी की, थड़े वाले की, मजदूर की, किसान की और एक स्टूडेंट की, यानी उसकी जमात बन के उभरेगी। और यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो नौजवान तबका है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ लपक के आ रहा है। और उसका मकसद यही है कि ये देखिए, 85 वाले जो प्रोजेक्ट है ना, इनके पास अब कहने को कुछ नहीं है। यानी ये खुद आकर आगे क्या ऐसा देंगे, क्या नहीं। आपने इतना अरसा लगा के मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब, कब तक हम देख सकेंगे आपकी तरफ से बाकायदा इलेक्शन के बाद का प्लान दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि कौन से लोग होंगे, कैबिनेट कैसी होगी, मंशूर क्या होगा? मुख्तसर सा टाइम है, ज़रा जल्दी बताइएगा। मसूद भाई, खाली एक सेकंड में जवाब दूंगा। आज भी ये बात करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो पीटीआई के हैं, जिसे इन्होंने हुकूमत ली थी। हुकूमत लेने से पहले इन्होंने पहले चीज़ क्या कही थी कि लोग आज भी मुंतज़िर हैं कि जो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था, जो गवर्नर हाउस को इन्होंने कॉलेज बनाना था, जो 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, जो सस्ती रोज़गार स्कीमें देनी थी, पाकिस्तान की आवाम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, झूठ बोला और आज तक झूठ बोलते जा रहे हैं। हम वाहिद जमात है जिन्हें डिलीवरेंस की बात की, जिन्होंने डिलीवर किया, और इंशाल्लाह हम अगले कुछ दिनों में अपना मंशूर देंगे और वो मंशूर आम आदमी के लिए मंशूर होगा, वो गरीब के लिए मंशूर होगा। उस मंशूर में हम वही मंशूर देंगे जो हमने 2013 में दिया था और गरीबों के मसले मसाइल हल किए थे। पाकिस्तान में सस्ती रोटी दी थी, रोजगार दिया था, खातूनों को, लेडीज को ताकत दी थी, गाली गलोच से हमने दूर किया था और इंशाल्लाह नौकरियां दी थी और आईटी में एनहांसमेंट किया था। और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि मुल्क इंशाल्लाह वापस एशियन टाइगर बनेगा और अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। जी अजहर साहब, आराम से साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। अवाम जिसको लाना चाहती है, हर एक को पता है। जितने सर्वे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे होगी, होगी और पीटीआई बिल्कुल नंबर 3 पे होगी और अक्सर की जमानतें जब्त होगी। सिर्फ ये खाली नारे, दावे, बेवकूफ बनाना, लूट मार, यानी ये जिस तरह की जो सियासत की है ना, वो सियासत ये 17 महीनों और खास तौर पर जिस तरह के लोग पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाया, जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत, जो कुछ इन लोगों ने ये कर दिया है, ये इनके गले पड़ेगा और आइंदा से कौम से माफी मांगेगी आकर कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आपने वक्त दिया। कादिर खान मंदुखिल, आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है इस वक्त। वाकई ये कहना गलत नहीं होगा। पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए एक ठोस प्लान की ज़रूरत है और बदकिस्मती से कोई भी सियासी जमात अब तक कौम के सामने वो प्लान नहीं रख सकी है।
इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।